आज मैं कक्षा 11 एवं 12 की कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग लेके आया हूं जो बहुत ही मजा आएगा लगाने में सवाल को और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो में अपलोड किया था अदिश गुणन का या स्केलर गुणन। तो अगली वीडियो में बताया गया है अदिश गुणन या स्केलर गुणन क्या होते हैं। उनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगवाए गए हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा देखने के बाद। उसी तरह आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नई हेडिंग के साथ आए हुए हैं सदिश गुणन। किसके साथ? सदिश गुणन या वेक्टर गुणन कहते हैं। सदिश गुणन या वेक्टर गुणन कहते हैं। अब ये सदिश गुणन या वेक्टर गुणन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही सिंपल इसकी परिभाषा है। जब दो सदिशों का आपस में गुणा करते हैं और उनकी प्राप्त राशि एक सदिश राशि होती है, एक सदिश होता है, माने जब दो सदिशों का गुणन एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो उस गुणन को हम लोग वेक्टर गुणन या सदिश गुणन कहते हैं। क्या बताया गया? जब दो राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होता है तो उस गुणन को वेक्टर गुणन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे बलागुण। बलागुण क्या है? एक सदिश राशि है। तो इन सदिश राशियों को हम लोग ए क्रॉस माने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। सदिश राशियों को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। माने जिन दो राशियों का गुणनफल, माने जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होगा तो उनके गुणन को सदिश गुणन या वेक्टर गुणन कहते हैं। इन्हें ए क्रॉस वी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इनका सूत्र होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, दो सदिशों के वेक्टर गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल एवं उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होती है। ज्या मतलब आप जानते होंगे क्या? साइन होता है। साइन की हिंदी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ज्या होती है। माने जो दो सदिश होंगे उन सदिशों के परिणामी का गुणनफल और उनके बीच बने कोण के गुणनफल, माने तीनों के गुणनफल, परिणामी माने पहले सदिश का परिणामी, दूसरे सदिश का परिणामी और उन दोनों सदिश के बीच बने कोण के गुणन ज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सदिश गुणन। माने वो सदिश गुणन के क्या होता है? बराबर होता है। इन्हें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से कोण की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर अगले वीडियो में बता दिया गया है क्या होते हैं? परिणामी होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इनके लिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ सूत्र होते हैं। जैसे जब दो सदिश माने जब लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं उनके अदिश गुणन हमेशा क्या आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शून्य होते हैं। जैसे आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0 होता है। आप कहेंगे क्यों? ये एकांक सदिशों का, लंबकोणीय एकांक सदिशों का सदिश गुणन या वेक्टर गुणन
की वैल्यू क्या होती है, 0 आता है। अगर ये आप जानना चाह रहे क्यों कैसे 0 आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कैसे आता है, अभी बता दे रहा हूं। सपोज करिए दो लंबकोणीय एकांक सदिश वेक्टर हैं। जैसे लंबकोणीय एकांक सदिश वेक्टर को हम लोग ऐसे ही डिनोट कराते हैं, एक्स वाई जेड। इस पे आई कैप होता है, वाई एक्सिस पे जे कैप होता है और इस पे के कैप होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू 0 क्यों होता है? और आई कैप और जे कैप है क्या? एकांक लंबकोणीय सदिश है मेरे प्यारे बच्चों। जो सदिश माने जिन सदिशों के बीच का कोण 90 अंश होता है और उनकी परिणामी की वैल्यू, परिणामी मान क्या होता है, 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, वही होते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश को आप लोग जानते होंगे, इसी तरह हम लोग डिनोट कराते हैं। क्या होता है, इस पे आई होता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या होता है, जे होता है और जेड एक्सिस पे के होता है, के कैप। तो ये आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 कैसे आया, क्यों आया, इसकी सिद्धीकरण करेंगे हम लोग। सिद्ध करेंगे कैसे? जैसे अभी मैं सूत्र बताया हूं, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या है, आई क्रॉस आई की वैल्यू यहां पे होगा मॉड ऑफ आई, फिर मॉड ऑफ आई इंटू साइन। जब एक ही सदिश होंगे, दिशा एक होगी, समांतर होंगे, दिशाएं एक होंगी, तब इनकी वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या होगा, इसका 1 इंटू 1 गुणे 0। आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0। एक सूत्र सिद्ध। इसी तरह आप जे कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू निकालेंगे तो मॉड ऑफ जे कैप फिर मॉड ऑफ जे कैप इंटू साइन 0। तो जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, 1 गुणे 0। तो जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। अब निकालेंगे के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ के कैप फिर मॉड ऑफ के कैप और साइन फिर 0 रखेंगे, मॉड ऑफ के कैप क्रॉस मॉड ऑफ के कैप इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 0। क्यों 1 1? क्योंकि ये लंबकोणीय एकांक सदिश हैं, इनके परिणामी का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। इसलिए मॉड ऑफ के की वैल्यू हमने क्या रख रहा हूं, मैं 1 रख रहा हूं यहाँ पे, मॉड ऑफ के की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे अब 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, के क्रॉस के इक्वल टू 0। ये भी आपका क्या हुआ, सिद्ध। और इसमें एक सूत्र और आता है मेरे प्यारे बच्चों, आई कैप जे कैप और के कैप हैं। अब इसमें पहला सूत्र आता है, जैसे आई और जे, आई क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या आएगा, तो आई और जे का जब क्रॉस निकालेंगे तो मेरे प्यारे जो अगली सदिश आती है के कैप, यहां से इसका क्रॉस तो आया क्या, के कैप। फिर जे और के का जब करेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू तो आएगा क्या, आई कैप। इसी तरह के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू करेंगे तो आएगा क्या, जे कैप। ये दो सदिशों के सदिश गुणन या वेक्टर गुणन के सूत्र हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये सूत्र याद हो तो खूब आसानी पूर्वक सरलता पूर्वक इन सदिशों की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब इस पे कुछ क्वेश्चन प्रश्न हम लोग लगाएंगे, प्रश्न की बात करेंगे और उसको अच्छी तरह सावधानी पूर्वक लगाएंगे। बहुत ही सिंपल इसके प्रश्न होते हैं मेरे दोस्त। यदि सदिश ए कैप इक्वल टू 2i माइनस जे
प्लस के कैप और वी वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान निकालना है। मान कैसे निकालेंगे? अब देखिए, किसी भी दो सदिशों का सदिश गुणन या वेक्टर गुणन साड़ी से निकाली जाएगी। डायरेक्ट आप मल्टी नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसका गुणा आप नहीं कर सकते हैं। किसे निकालेंगे? साड़ी से मेरे प्यारे बच्चों निकालेंगे इसका। तो साड़ी से कैसे निकाला जाएगा? देखिए, पहले आप लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू साड़ी। तो साड़ी में पहले पंक्ति में, जिसे आप लोग क्षैतिज बोलते हो, आई कैप जे कैप और के कैप को लिखेंगे और आई जे के जो गुणांक होंगे दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। आई का गुणांक 2, के का गुणांक -1, जे का गुणांक -1 और के का गुणांक क्या है? 1 है मेरे प्यारे बच्चों। अब बी वाले में क्या है? आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2 और के का गुणांक -1 है मेरे प्यारे बच्चों। अब इनकी सदिश निकालने के लिए अब देखिए क्या होता है। जैसे इसमें कुछ सूत्र होते हैं, बगल में लिख दे रहा हूं। जैसे पहले प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये आपके सारणी के सूत्र होते हैं। माने जो यहाँ पे पहले पंक्ति और पहले कॉलम में जो अक्षर आएगा, जो भी संख्या होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव धनात्मक होती है। इसलिए आई को हम लोग लेंगे क्या? पॉजिटिव नंबर, धनात्मक लेंगे। और जब आई को लेंगे तो आई की एक कॉलम और एक क्षैतिज को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। अब जो शेष अंक बचेंगे उनको आपस में क्या होगा? गुणा। माने आई का -1 गुणे -1 होगा। फिर ये सूत्र का माइनस लगता है, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे, इसमें 1 में, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 होगा। फिर जे का लेंगे। अब जे क्या क्या है? माइनस, इसलिए माइनस जे लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब जे की एक खड़ी लाइन बंद हो जाएगी और जे का क्या होगा? एक पट लाइन बंद हो जाएगी। बचेगा क्या? 2 गुणे 1 माने 2 गुणे -1 माइनस 1 गुणे 1। फिर जे वाली लाइन को खोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब के को खोलेंगे। के क्या क्या है? प्लस है, तो प्लस के कैप लेंगे। अब 2 का गुणा 2 में, माइनस 1 गुणे -1। अब आएगा आई कैप, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 1 एकम 1 -2 माइनस जे कैप, 2 एकम 2 -2 -1 प्लस के कैप, 2 दूना के 4 प्लस 1। आएगा क्या? 1 में से 2 -1 माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 3 प्लस 3j और प्लस 5k। ये आपकी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की क्या है? वैल्यू है। माने दो सदिशों के सदिश गुणन या वेक्टर गुणन का मान ये है। एक टाइप के सवाल इस प्रकार से आएंगे। और इस यदि सदिश ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के और वी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, तो मान ऑफ ए क्रॉस वी की का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? पहले मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों सदिश के सदिश गुणन या वेक्टर गुणन की वैल्यू निकालेंगे, माने ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे, तभी इस सवाल को आप हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हल कर पाएंगे। पहले क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ए क्रॉस बी का मान। तो ए क्रॉस बी का मान आपको अभी बताया गया है, सवाल लगवाया गया है। ए क्रॉस बी का मान किससे निकाला जाता है? साड़ी से निकाली जाती है। किससे? साड़ी से। तो सर्वप्रथम एक साड़ी बनाएंगे। साड़ी के पहले पंक्ति को में क्या लिखते हैं? आई जे के को लिखते हैं, जो आपके साथ आई कैप जे कैप और के कैप को। फिर दूसरे पंक्ति में जो पहला सदिश होता है उनके आई जे के गुणांक को लिखते हैं। आई का गुणांक क्या है? 3, जे का गुणांक क्या है? 4 और के का गुणांक क्या है? -1। फिर दूसरे में आई का गुणांक 2,
जे का गुणांक 1 और 3 का गुणांक माइनस, माने के का गुणांक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, -3। फिर निकालेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू, फिर आई को लेंगे, जब आई को लेंगे ये बंद, इनका गुणा इनमें हो जाएगा 4 गुणे -3 -1 गुणे -1, फिर माइनस जे लेंगे सूत्र से, फिर ये खुल जाएगी, ये वाला बंद हो जाएगा, तो 3 गुणे -3 -2 गुणे -1 करेंगे, फिर प्लस के कैप लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जे वाली एक स्तंभ खुल जाएगी, के वाला स्तंभ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या आएगा 3 गुणे 1 -4 गुणे 2। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आई कैप 4 3 12 -12, क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है प्लस, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा -12, माइनस माइनस में गुणा करेंगे +1 माइनस जे, 3 त्रिके 9 -9, अब प्लस 2 एकम 2 और प्लस के कैप 3 एकम 3, 4 दूना के 8। तो यहाँ पे आएगा 11, 12 में से 1 घटाएंगे -11 आई कैप, ये 9 में से 2 घटाएंगे -7 प्लस 7 जे कैप, अब माइनस क्या आएगा, 8 में से 3 गया माइनस आएगा -5 के कैप। ये तो आया मेरे प्यारे बच्चों ए क्रॉस बी की वैल्यू, हमें चाहिए क्या, माड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू। अब माड ऑफ आप जानते हो, माड ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, माड ऑफ ए का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ऑफ माड ऑफ ए की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है, माने आई जे के गुणांकों का क्या वर्ग करके योग। तो यहां पे भी वही करेंगे, -11 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, तो 11 का वर्ग आप जानते हैं 121 आता है, अब प्लस 7 का वर्ग 49, अब प्लस 5वां 25, और सबको जोड़ लेंगे 121 49 और 25, 15 9 5 14 1 15 5, हासिल बचा आपका 1 2 4 2 6 2 8 1 9 और 1, ये आएगा कड़ी में 195। ये क्या है आपके वैल्यू। हाँ, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो तो निकाल लीजिएगा, अगर इतना ही आंसर आप छोड़ देना तो आंसर आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सही है। कहीं से अगर दिक्कत हो तो इसको आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार के सवाल आते हैं, कभी कभी इनके कोड भी पूछ दिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है कि जैसे दो सदिशों की वैल्यू दी जाए और उनको आपको दिखाना हो कि समांतर हैं कि लंबवत हैं, तो आप जानते होंगे जब दोनों सदिश के क्रॉस का मतलब वेक्टर गुणन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा, तो वो दोनों सदिश क्या होंगे, समांतर होंगे। समांतर के लिए सूत्र होता है ए क्रॉस, समांतर के लिए क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 आपका अगर आ जाएगा, ये दोनों सदिश क्या होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि सदिश ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप -3j कैप -k कैप तथा बी वेक्टर इक्वल टू -4i कैप +6j कैप +2k कैप परस्पर क्या है, समांतर है। तो समांतर के लिए सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, ए क्रॉस बी इक्वल टू, जब 0 आएगा तो दोनों सदिश क्या होंगे, समांतर होंगे। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो दोनों सदिश समांतर नहीं होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का हमें क्या निकालना होगा, सदिश निकालना होगा, सदिश गुणन निकालना होगा। ए क्रॉस वी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे आप, आई कैप जे कैप और के कैप। अब आई इसके गुणांक लिखेंगे 2 -3 और -1, फिर यहाँ क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, -4 फिर 6 -6 और 2, माने 2 -3 और -1, और दूसरे में क्या है -4 + 6 2, -4 + 6 और ये 2 क्या है उनके वैल्यू है। अब इनकी मान निकालेंगे, फिर आप आई को लेंगे
क्या आएगा, आई वाली लाइन एक बंद, ये वाली लाइन बंद हो जाएगा, -3 गुणे 2 और -6 गुणे -1, -3 गुणे क्या हो जाएगा, 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो -3 गुणे 2, फिर -6 गुणे -1, फिर दूसरे में क्या आता है -j कैप, जब -j कैप लेंगे तो j कैप की एक स्तंभ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो आएगा 2 गुणे 2 -4 गुणे -1, क्यों, क्योंकि -4 और 1 बचा है। फिर इसके प्लस k कैप लेंगे, k कैप में k की स्तंभ क्या हो जाएगी, एक बंद हो जाएगी, बचेगा 2 गुणे 6 और -4 गुणे -3, ये भी क्या बंद हो जाएगी, क्योंकि 2 गुणे 6 बचेगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, -4 गुणे -3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, गुणा करिए, आई कैप -3 दूना के 6 -6 माइनस प्लस 6 माइनस जे कैप 2 दूना के 4 माइनस प्लस 4 एकम 4 प्लस के कैप 6 दूना के 12 माइनस प्लस 4 3 12। अब यहाँ पे आएगा 0i, क्योंकि ये कट जाएंगे, फिर -0j, ये भी कट जाएंगे, घटेगा तो प्लस 0k, इसका मतलब आया क्या, 0। अभी बताया गया है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू क्या आया, 0। जब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू 0 आएंगे तब सदिश कौन, a वेक्टर और v वेक्टर क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक समांतर सदिश होंगे, समांतर सदिश होंगे। क्या हुआ, ये समांतर सदिश होंगे, क्यों, जब दोनों सदिशों का वेक्टर गुणन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों सदिश क्या होंगे, समांतर सदिश होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे, आप उसे आसानी पूर्वक सरलता पूर्वक उसको समझ सके और आपकी कुछ भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उसको मैं सॉल्व कर सकूं, आपकी हर समस्याओं का समाधान आपको मिल जाए, आप तक पहुंच जाए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्राओं में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉचिंग कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।